हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी प्यारे भक्तों का, प्यारे संत समाज का हृदय की गहराइयों से जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी इस चैनल से श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की कथा सुन रहे हैं। आप लोग कथा अवश्य सुनिए, क्योंकि सत्संग का मिलना इस जगत में, इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। संतों का मिलन, संत समागम, प्रभु की कथा सुनना, पढ़ना, ध्यान करना, ये बड़ी मुश्किल है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी प्रभु की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, उस सत्संग का लाभ आप लोग अवश्य उठाएं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है उत्तरकांड की, और काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी को प्रभु राम की कथा, प्रभु राम की माया की महिमा, कथा का प्रभाव, सब कुछ सुना रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। सुन खगेशी रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयो प्रभु मोही, सो सभी कथा सुनायो तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भजन तुम्हि ताता, हरि गुण प्रीति वही सुखी दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुराहो, परम रहस्य मनोहर गावो। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर साज सुभाऊ, जनि अभिमानी न राखई काऊ। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना। शकल शोके दायक अभिराम। श्री रामचंद्र जी का साध स्वभाव सुनिए। मैं भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार की क्लेशों तथा समस्त सुखों का देने वाला है। तातहि करहि कृपा निधि दूरी, सेवक परिममिता अति भूरी। जिमि शिशु तनि ब्रह्म हुई गोसाई, मात चिरावे कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की बात चीरा डालती है ताकि उसका फोड़ा ठीक हो जाए। यदि वो फोड़ा ना चिराए तो भविष्य में और भयानक दुखदायी हो सकता है। इसलिए हमारे प्रभु जैसे ही भक्त के अंदर अभिमान, घमंड, मोह, संदेह आता है, उसे तुरंत दूर कर देते हैं। यद्यपि प्रथम दुखी पावई, रोवई बाल अधीरी। प्याधिना सेहित जननी, गणत न सो शिशु पीरी।
तिम रघुपति निज दास करे हरहि माने हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहूँ ब्रह्म त्यागी। यद्यप बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता भी है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्ची की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवाई डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान, मोह, घमंड, संदेह जो कुछ उसमें अपने भक्त में आ जाता है, उसे उसके हित के लिए ही उसको हर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर अवश्य बचना चाहिए। मनुष्य ये गलती करते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़कर विष्णु के पीछे, मोह के पीछे भागते रहते हैं और उनके दुख का यही कारण होता है, यही हेतु होता है। इसलिए जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से दुख मिलता है वो प्रभु का प्रसाद, कृपा समझ करके स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए नाम जप, भजन कीर्तन, कथा श्रवण में लगे रहना चाहिए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन, प्रार्थना है कि सत्संग का मिलना, प्रभु की कथा का मिलना इस जगत में बहुत दुर्लभ है। जहाँ कहीं भी प्रभु का गुणगान, कथा हो, उस जगह में जाकर के प्रभु का गुणगान अवश्य सुने। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम।